हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखे होंगे। रही बात आपकी केमिस्ट्री की, तो आपकी केमिस्ट्री का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ख़त्म किया। उसके बाद थोड़ी सी निजी व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ पूरी तरह से फिट होकर के। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो चैप्टर है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। आपने दूध में कभी देखा नींबू डालते हैं और दूध फट जाता है? आपने सोचा कभी कि वो नींबू के रस और दूध के बीच में कोई बहुत गंभीर दुश्मनी है क्या? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, वहाँ पे दुश्मनी है या दोस्ती है, छोड़िए। ये देखिए, ये चौक है, हमने यहाँ पर लगाया और ये कलर इस पर जाके चिपक गया। अब हमारे पास ये पेन है, हमने इसको इधर पीछे से ऐसे किया और देखिए कलर जाके इस पर भी चिपक गया। दिखाई दिया कलर आपको? अरे यार, चिपका ही नहीं था, दिखाई कहाँ से देगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या बात है। इसमें से कलर निकला, इस पे जाके चिपका, लेकिन पेन का कलर निकल के नहीं चिपका। इस तरह के अनेक जो क्वेश्चन है ना, उसका जवाब इस चैप्टर में हम लोग को मिलेगा। एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, थ्योरेटिकली चैप्टर, इसमें कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ेदार है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। आप लोगों को केमिस्ट्री की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। मैं पूरा केमिस्ट्री खत्म करूंगा इसी आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। तो क्या है सरफेस केमिस्ट्री, तो इसका जवाब दे सकते हैं। इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the phenomenon, ध्यान रखिएगा, phenomenon occurring at the surface। बस सिंपल सा है। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिनोमेना ऑकरिंग एट द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। उसे सरफेस केमिस्ट्री आप कहते हैं। अब अगर इसको हिंदी में कहें तो आप कहेंगे, सिंपल सा बात है, पृष्ठ पर घटने वाली घटना, फिनोमिनन ऑकरिंग एट द सरफेस। बस फिनोमिनन ऑकरिंग एट द सरफेस, एक लाइन। पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं का अध्ययन कहाँ करेंगे हम लोग? तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं का अध्ययन पृष्ठ रसायन कहलाता है। सिंपल सा हमने लिख दिया एक लाइन। पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो पृष्ठ रसायन कहते हैं। उतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए, हम लोग जब पृष्ठ रसायन का अध्ययन करने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं, परिभाषित शब्द हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन शब्दों को मैं लिखूंगा, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ शब्द लिख रहे हैं। पहला शब्द है एडजॉर्प्शन। हम लोग इस शब्द को जानने की कोशिश करेंगे क्या है। दूसरा शब्द है
बेट, तीसरा है एडजर्बेंट, चौथा शब्द होगा हम लोगों के लिए डिसर्प्शन, अगला शब्द होगा एडजर्प्शन, एबजर्प्शन, एक शब्द होगा सर्प्शन और ऑक्लूजन। हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री को अच्छी तरह से जानने समझने के लिए आपको इन शब्दों को जानना होगा, समझना होगा कि ये क्या है। अगर इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ये फिर हमारे लिए चैप्टर एकदम चुटकी बजा के हो जाएगा। चुटकी बजा के मतलब कि आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप इन शब्दों को उतारिए, बारी बारी से सबकी हिंदी, सबका डेफिनेशन, सबको समझाते हैं आज के इसी वीडियो में। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये समझते हैं हम लोग कि क्या है एडजर्प्शन। तो देखिए एडजर्प्शन क्या है, तो इस चौक से ये कलर निकलना, बोर्ड पर चिपक जाना, इस क्रिया का नाम एडजर्प्शन है। आपके मेरे हाथों पे ये चौक ऐसे जाके चिपक गया, इसका नाम एडजर्प्शन है। मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ, धूल कण आकर्षित हुआ, मेरे त्वचा पर, मेरे कपड़े पर चिपक गया, मैंने त्वचा का गंदा होना, कपड़ा का गंदा होना एडजर्प्शन कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर ये जिलेबी रखा हुआ है, एक मधुमक्खी चली उधर से, आराम से इधर से उड़ते 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 आई और इसी जिलेबी पे आके क्या हो गई, वो चिपक गई, इसका नाम अधिशोषण है। तो अधिशोषण क्या चीज़ है, इसमें से देखिए तीन बातें हो रही है। कोई यहाँ पर धूलकण हो या कुछ भी हो, इस सतह पे आकर्षित हो रहा है। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि हमारा त्वचा धूलकण को खींच लेता है, उसकी कोशिश है कि गंदा हो। आपका कपड़ा, आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो धूल कणों को, गंदगियों को खींच लेता है, कपड़े की ख्वाहिश है कि वो गंदा हो। तो यहां पर देखिए कि ये क्या करता है, इसमें से चौक निकला, ये खींच लिया। तो पहला तो हो गया कि आकर्षित करना, आकर्षित करके सतह पे चिपका देना, और वही चिपका रखने की घटना का नाम क्या है, तो अधिशोषण है। तो इसको परिभाषा के तौर पे अगर मुझे कहना हो तो मैं ये कहूंगा पदार्थ के कणों का सतह पर आकर्षित होना। देखिए ध्यान रखिएगा क्या क्या शब्द है, आकर्षित होना एवं आकर्षित होकर सतह पर चिपकना तथा वहीं पर चिपके रहने की घटना अधिशोषण कहलाती है। आप समझे, कोई कण है, जैसे धूल कण ही है मान लीजिए, आकर्षित हुआ इस बोर्ड की तरफ, आकर्षित होकर इस पे चिपका, ये यहीं पर अभी चिपका हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, अधिशोषण। इसमें के चौक के कण जैसे हमने टच किया, आकर्षित हुआ, आकर्षित होकर वहाँ पर चिपका, और देखिए अभी वहीं पर चिपका हुआ है। एंड सच टाइप ऑफ फिनोमिनन, इस तरह की जो घटना है, बाहरी कणों का सतह पर आकर्षित होना, आकर्षित होकर चिपक जाना और वहीं पर चिपके रह जाने की घटना का नाम क्या हो गया, अधिशोषण। तो दो तीन बातें ध्यान रखना है। एक, बाहरी कण आकर्षित होगा, समझ रहे हो ना, बाहरी कण आकर्षित होगा, सतह पर चिपकेगा और वहीं पर चिपके रहेगा। अगर ये बातें हो रही है तीनों घटनाएं, तो समझ लीजिएगा इसका नाम क्या है, अधिशोषण है। अब आइए, एक दूसरा शब्द है आपने अभी लिखा, वो होता है एडजर्बेट।
इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिशोष्य। इसके ना हिंदी शब्द बड़ी कठिन है, अधिशोष्य। ये क्या चीज़ है? अब देखिए, ये जो मधुमक्खी आके जिलेबी पे चिपकी, मधुमक्खी तो सोच के चली थी पूरा जिलेबी पर लपकना है, जिलेबी को उठाना और लेके चल देना है, लेकिन वो हुआ ठीक इसके उल्टा। वो लपकी जरूर, लपकी वहीं पर लपक ही रह गई। तो जो कण आके आकर्षित हो रहा है ना, उस कण का नाम है अधिशोष। इसका मतलब कि धूल कण, हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, धूल कण आके त्वचा पर चिपकता है, धूल कण क्या कहलाएगा? अधिशोष्य कहलाएगा। ये चौक के कण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो चिपके हुए हैं, क्या है? अधिशोष। मतलब कि वह बाहरी कण जो सतह पे आकर चिपकता है, वह बाहरी कण जो सतह पर आकर चिपकता है, उसे एडजर्बेट कहते हैं। याद रहेगा स्टूडेंट्स? अरे बहुत आसान है भाई। जो कण आके चिपक गया उसका नाम है एडजर्बेट। आपने एक और शब्द लिखा, नाम था शब्द का एडजर्बेंट। जरा इसका हिंदी देखिए कितना खूबसूरत है। यह है अधिशोषक। आखिर जब कोई बाहरी कण आकर के चिपक रहा है तो कहीं ना कहीं चिपक रहा है ना, तो जिस सतह पर चिपक रहा है उस सतह का नाम है अधिशोषक। जैसे मधुमक्खी कहाँ चिपकी? जिलेबी पर ना, तो जिलेबी हो गया अधिशोषक, मधुमक्खी क्या हो गई? अधिशोष्य। चिपक जाने की घटना का नाम अधिशोषण। अच्छा ठीक है, अभी बताइए, त्वचा पे गंदगी चिपका, हाँ त्वचा पे गंदगी चिपका, तो हमारे लिए त्वचा जो हुआ, त्वचा पर चिपक रहा है ना, त्वचा हो गया अधिशोषक, गंदगी क्या हुआ? अधिशोष्य। और गंदगी का त्वचा पर चिपकने की घटना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाएगा? अधिशोषण। तो आप इसका जो परिभाषा देंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि जिस सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, उसे सतह को अधिशोषक कहते हैं। अब आइए इस तीनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे लिए एक सतह है। स्टूडेंट देखो बहुत आसान है, एक सतह है। अगर ये सतह है तो इस सतह को तो आप नाम क्या देंगे? एडजर्बेंट ना, ये हो गया एडजर्बेंट, मतलब अधिशोषक। अब क्या हुआ? एक बाहरी कण आया, ये देखिए उड़ते उड़ते ये आ रहा है और आ करके यहां पर चिपक गया, ये हो गया कण। तो इस कण को क्या कहोगे? एडजर्बेट। यही कण ना चिपक रहा है, तो ये हो गया एडजर्बेट। और इस कण का इस सतह पे आके चिपकने, यहां से लेके यहां तक की घटना का नाम क्या है? यहां से लेके यहां तक घटना का नाम है एडजर्प्शन। इसको नाम दे दिया गया एडजर्प्शन। तो तीनों शब्द क्लियर हुआ? अरे यार बोलो हाँ या ना। एडजर्प्शन एक घटना पर याद रखिए, एक घटना है। कौन सी घटना? बाहरी कण आएंगे, आकर्षित होंगे, चिपकेंगे और वहीं पे चिपके रहेंगे बेचारे, तो नाम है एडजर्प्शन। जैसे गंदगी आया, आपके त्वचा पर आकर्षित हुआ, चिपका और वहीं चिपक गया, इसका नाम है एडजर्प्शन। मधुमक्खी जिलेबी देखी, ललची, चिपकी और वहीं पर चिपके रह गई, क्या हो गया? ये हो गया एडजर्प्शन। आपका त्वचा पर कपड़े पर गंदगी आया, चिपका और वहीं पर चिपके रह गया, नाम क्या हो गया? एडजर्प्शन हो गया। तो ये एडजर्प्शन याद रखिए घटना का नाम है।
एडजर्बेंट वह कण है जो कि सतह पे आके चिपक रहा है। ये बोर्ड पे जो आपको दिख रहा है ना, ये लिखावट, ये तो चौक के कण है ना, तो चौक के जो कण हैं याद रखिए ये एडजर्बेंट है। और जो ये बोर्ड है, बोर्ड जिस सतह पे चिपका हुआ है ये एडजर्बेंट है। और ये जो लिखने की चिपक जाने की जो घटना है इसका नाम क्या है? एडजर्प्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ लिए होंगे और अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आप इसको नोट करिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला शब्द पढ़ते हैं जिसको कहते हैं विशोषण, डिसर्प्शन। लेकिन इस डिसर्प्शन को जानने से पहले आइए एक छोटा सा और चीज देखते हैं। आपके पास ये एक बाल्टी है, आपने इसमें पानी लिया और फिर क्या आपने किया कि इस पानी में कलर डाल दिया। मान लीजिए कि आपने नील ही डाल दिया तो पानी का रंग नीला हो गया, ये हो गया नीला। अब ये देखना है हमें, हमने क्या किया, इसमें एक सूती कपड़ा डाल दिया, मान लीजिए कि शॉर्ट डाल दिया। जब इसमें हमने शॉर्ट डाला, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आप इसमें कपड़ा डाल रहे हैं, कपड़ा सूती का, याद रखिएगा कॉटन का कपड़ा। उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है स्टूडेंट्स। अब ये अपने कपड़ा डाला, कपड़ा निकाल लिया। अब ये जो पानी अब बच गया, और ये पानी तो रहेगा ना, थोड़ा सा कम तो रहेगा लेकिन रहेगा। इस पानी का जितना नीलापन था इसमें, अगर इसमें नील डाले थे, क्या नीलापन उतना ही पानी का रहेगा? अरे ऐसे समझो यार कि एक बाल्टी तुमने रंग घोला और रंग घोल करके उसमें आपने एक शॉट डाल दिया व्हाइट रंग का। अब क्या किया कि तुमने शॉट डाला और निकाल के रख दिया। अब देखो जरा पानी को, क्या पानी का रंग, अगर तुमने एक लाल ही रंग घोला था तो क्या जितना पहले लाल था उतना लाल है कि कम है या ज्यादा है, ये बताना है मुझे। तो मुझे पक्का यकीन है, अब सामने तो हो नहीं, कि आप कह रहे होंगे कि उसका जो लालपन है वो घट गया। तो क्यों घट गया? क्योंकि जब आपने एक कपड़ा डाला इसमें तो वो जो रंग था इस कपड़े पे चिपक गया ना, संपूर्ण नहीं चिपका, नहीं थे तो बिल्कुल जैसे पानी का जो होता है ना कलरलेस, वो कलरलेस हो जाता। लेकिन इसमें अभी भी कुछ रंग बचा हुआ, तो इसका नीलापन घट गया। लेकिन अगर ये नीला था तो कहेंगे कि नीलापन घट जाएगा, या यूं कहिए कि जो भी रंग था, हमने यहां नीला लिख दिया, जो भी रंग होगा वो रंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट गया? क्योंकि रंग के जो कण थे वो कपड़े पर जाकर के, जब हमने इसमें इसको डाला तो इस कपड़े पर जाकर के रंग का कण चिपक गया। इसका ही तो नाम अधिशोषण है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई कलरफुल कपड़ा पहन रखा है तो उस रंग का आपके कपड़े पर अधिशोषण हुआ है। आइए अब एक छोटी सी और बात जानते हैं। आप ऐसा कीजिए कि गैस का एक ट्यूब लीजिए, ये गैस ट्यूब है, बंद कर दिया आपने। इसमें गैस के बहुत सारे कण हैं, कोई भी गैस का कण हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मान लीजिए, इस तरह से। इसका दाब है, जरा समझिएगा मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 5 atm मान लीजिए कि प्रेशर है। अब क्या क्या है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इसको समझ करके और लाइफ में बहुत कुछ नया किया जा सकता है। आपने क्या किया कि इसमें इसी ट्यूब में, जिसमें ये गैस के कण थे, ये गैस के कण हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। देखिए गैस के कण हैं, ये अभी भी हैं, लेकिन इसमें आपने एक अलग चीज कर दिया और इसमें कुछ चारकोल के टुकड़े डाल दिए, तो गैस के कण इस पे हैं। अब जानते हो स्टूडेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इसका जो दाब है ना, दाब वो 5 atm से घट जाता है। 5 atm से जैसे उसमें चारकोल डाले घट गया, मान लीजिए 3 atm हुआ।
अब आप सोच रहे हो यार कि इसमें चारकोल डालने से प्रेशर कैसे घट गया, सोचो। तो ये बताओ, इस कपड़े को इस रंग में डालने पर इसका रंग कहाँ गया था, इस पे चिपक गया था ना, तो इसका तो रंग हल्का हो गया। उसी तरह से जैसे ही इसमें आप चारकोल डालते हो, बस चारकोल करता क्या है कि चारकोल के कण चिपका लेते हैं गैस के कण को, मतलब अधिशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो जब गैस के कण यहाँ पर चिपक गया तो गैस का कण तो घट गया, और घट गया तो दबाव जो है कम डालेगा दीवार पे, मतलब ऑटोमेटिक प्रेशर घट गया। ये है अधिशोषण। इसके बहुत सारे व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं जिसको आपको समझना होगा, और एक बेहतर कंसेप्ट के साथ जब समझेंगे तो कुछ नई चीज़ बना भी पाएंगे आप। अब आइए पहले समझते हैं, अभी बहुत सारी बातें होंगी इसके एडजर्प्शन का, हम लोग मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि कैसे चिपक रहा है और क्यों चिपक रहा है। लेकिन पहले जानने की कोशिश करते हैं डिसर्प्शन क्या है, विशोषण क्या है। तो देखिए विशोषण क्या है, तो विशोषण को समझने के लिए ये देखिए, ये है चिपक गया अधिशोषण, ये विशोषण, ये देखिए ये अधिशोषण, ये विशोषण। एक बार फिर से देखिए, ये अधिशोषण विशोषण। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? अधिशोषण माने सतह पर चिपकना, और वहां से हटा देने की प्रक्रिया का नाम विशोषण। इसका मतलब कि त्वचा पे गंदगी का चिपक जाना अधिशोषण, और नहा लेना विशोषण। गंदा होना कपड़ा अधिशोषण, और साफ कर देना विशोषण। तो परिभाषा देते हैं कि अधिशोषण की ठीक उल्टी प्रक्रिया का नाम क्या है, विशोषण है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, अधिशोषण की उल्टी प्रक्रिया को विशोषण, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजर्प्शन को विशोषण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, अधिशोषण में सतह पर कण चिपक रहा था। आप ये कह सकते हैं कि सतह से कण को हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है, विशोषण है। अर्थात रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, अर्थात सतह से चिपके हुए कणों को हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाता है। विशोषण कहलाता है। आप समझ रहे हो ना, सतह पर चिपकना अधिशोषण, मिटा देना हटा देना अधिशोषण, सॉरी मैंने गलत बोला, सतह पर चिपकना अधिशोषण और वहां से हटा देना विशोषण। एक शब्द और छोटा सा था ऑक्लूजन, जो लास्ट में लिखे थे, उसको पहले समझ लेते हैं। एक लाइन की चीज है, ऑक्लूजन। अब देखिए, मान लीजिए कि ये काठ का बोर्ड नहीं, ये धातु है, मेटल है, और इस पे कोई गैस के कण चिपक गया, ऑक्सीजन चिपक गया, नाइट्रोजन चिपक गया, कोई भी गैस चिपक गया, तब उस क्रिया का नाम स्पेशली ऑक्लूजन है। मतलब है कि ऑक्लूजन भी अधिशोषण ही है, लेकिन उस शर्त के साथ। क्या है शर्त? कि धातु के सतह पे गैस के कण का चिपकना, माने धातु के सतह पे गैस का अधिशोषण। धातु के सतह पर गैस के कणों का अधिशोषण ऑक्लूजन कहलाता है। याद रखिएगा कि आप दो बातें चाहिए, मेटल का सतह होना चाहिए, और क्या वो जो अधिशोष हम लोग का जो होने चाहिए अधिशोषक, वो क्या होना चाहिए? तो गैस के कण होने चाहिए। तो धातु की सतह पर गैस के कण का चिपक जाना क्या कहलाएगा? तो ऑक्लूजन कहलाता। आप इसको नोट करें और फिर नेक्स्ट शब्द को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बस शब्दों को थोड़ा गौर से देखना है। सभी शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़े से उनमें ना डिफरेंस है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। उसको समझ ले इसी तरह से, और फिर इस चैप्टर में निकल चलिए मजे के साथ, हमारे साथ बहुत ही मजा आएगा।
स्टूडेंट्स, अगला शब्द है अवशोषण। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है अवशोषण। इसे समझने के लिए आप ये पानी लीजिए और फिर क्या कीजिए, इस पानी में आप कोई एक कलर घोल दीजिए, आपकी मर्जी। समझते हैं कि क्या है अवशोषण। इस उदाहरण से ही क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमने रेड कलर डाल दिया, पूरे पानी का रंग लाल हो गया, नीला डाल दिया नीला हो गया, पीला डाल दिया पीला हो गया। अब देखिए उस पानी में इस लकड़ी को हमने डाला, निकाला। अगर ये रेड है तो स्टूडेंट्स ये पूरा रेड हो जाएगा, होगा ना? बोलो, जितना हमने डुबाया हिस्सा। पिंक है तो पिंक हो जाएगा। अब आइए इस लकड़ी को क्या करते हैं, अब फाड़ के देखते हैं तो क्या लगता है जब इसको मैं फाड़ूंगा तो इसके अंदर में रंग है कि नहीं। आप एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, आपने एक बाल्टी पानी लिया, उस पानी में मान लीजिए कलर डाल दिया, रेड कलर ही डाल दिया, फिर ये लकड़ी डाला, लकड़ी जितना डाला वो निकाल के देखे तो पूरा कलर हो गया। अब मैं चाहता हूं इस लकड़ी को फाड़ूं और देखूं कि अंदर में कलर गया है कि नहीं। आप सोचिए, तब तक एक दूसरा बात और सोचते हैं हम आपको। इसमें क्या किया, आपने रुई लिया और रुई का एक गोला बनाया, रुई गोल बनाया और इसमें रुई आपने डाल दिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़ा नहीं, कल्पना करिए कि रुई है, हमने इसमें इसको डाल दिया, डाल करके निकाल के देखा। अब जब ये देखिए, जब मान लीजिए रेड कलर था, ये रेड हो गया, तो क्या अंदर में रेड वाला कलर है कि नहीं? तो पूरे अंदर में चारों तरफ रेड कलर लग गया है। लेकिन इस लकड़ी में क्या अंदर फाड़ के देखेंगे तो रेड कलर प्रवेश किया है? नहीं किया है। हुआ क्या कि ये सतह पर चिपके रह गया रंग, इसका अधिशोषण हुआ। और जब इस रुई में अंदर तक चला गया रंग, इसी को अवशोषण कहते हैं। बाहरी कण आएंगे, सतह से होते हुए अगर पूरे पिंड में प्रवेश कर गए तो उसको नाम देते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अगर सतह पर ही रुक गया तो उसका नाम हो जाएगा एडजॉर्प्शन। आपने एक ड्रम पानी घोला, उसमें रंग डाल दिया, आप कूद गए, आपका शरीर अगर लाल रंग है तो लाल लाल हो गया, तो क्या आपकी त्वचा के अंदर रंग प्रवेश कर गया? नहीं ना, वो सतह पर चिपका रह गया। तो सतह पर चिपका रह गया तो नाम हो गया अधिशोषण। लेकिन अगर सतह से होते होते वो अंदर तक चला जाता तो उसी का नाम हो जाता अवशोषण। मतलब आप कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी कण, अच्छे बाहरी कण को हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है बोलिए? उस कण का हम लोगों ने नाम दिया है अधिशोष्य। अधिशोष्य, एडजॉर्बेट। वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी कण माने अधिशोष्य सतह से होते हुए पूरे पिंड में प्रवेश कर जाए। जाता है उसे क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। मतलब समझ जाइए कि एडजॉर्प्शन वह घटना है, वह प्रक्रिया है जिसमें अधिशोषक के कण पूरे पिंड में सतह से होते हुए कहाँ चले जाते हैं? पूरे पिंड में प्रवेश कर जाते हैं स्टूडेंट्स। उसका नाम हो जाता है एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये हो गया एडजॉर्प्शन और यहाँ हो गया एब्जॉर्प्शन। ध्यान देने से पता चलता है कि यहाँ पर है डी और यहाँ पर है बी, बस इतना ही का अंतर है। लेकिन इतना ही एक डी और बी के अंतर से इसमें तीन मुख्य रूप से अंतर हैं। पहला अंतर यह है, ये सतह पर घटने वाली घटना है। याद रखिएगा, ये कहाँ की घटना है? सतह पर घटने वाली घटना है। लेकिन ये कहाँ की है? तो पूरे पिंड में घटती है, सतह पे नहीं घटती बल्कि पूरे पिंड में, पूरे पिंड में घटने वाली घटना है।
अगला पॉइंट, अब देखिए, चूंकि ये सतह पर ही कण चिपकते हैं तो सतह की सांद्रता अधिक हो जाती है। सतह पर सांद्रता अधिक होती है, कणों की सांद्रता अधिक होती है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि इसमें सतह से होते पूरे पिंड में प्रवेश कर जाता है, इसका मतलब पूरे पिंड की सांद्रता क्या होती है? एक समान होती है। सांद्रता एक समान होती है। एक और देखिए, जो एडजर्प्शन है ना शुरू में फास्ट होता है। ऐसे सोचो कि हमने यहां पर, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हमने यहां पर ये कलर लगाया, चिपका और चिपका, गाढ़ा हुआ थोड़ा सा और गाढ़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि आपको वहाँ से क्लियर हो रहा है कि नहीं, लेकिन जितना ही मैं गाढ़ा होते जा रहा है तो क्या लगता है, इतना आप देखिए धीरे धीरे हटने भी लगा। इतना गाढ़ा थोड़ी ना कि गाढ़ा होते 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 गाढ़ा होता चला जाएगा, नहीं। शुरू में होगा, बाद में जैसे मान लीजिए कि आपके त्वचा पर रंग लगाना है, कोई रंग लगाया, लग गया, दोबारा लगाया तो थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, दोबारा लगा तो क्या रंग लगते लगते रंग इतना मोटा हो जाएगा आपके त्वचा पर? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि शुरू में क्रिया फास्ट होती है और बाद में अपने आप क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। शुरू में तेज, बाद में धीमे होता है। यह प्रक्रिया, माने प्रक्रिया का मतलब एडजर्प्शन, यह प्रक्रिया शुरू में फास्ट, बाद में स्लो हो जाता है। और ये क्या होता है कि शुरू से अंत तक एक ही रेट से होता है। शुरू से अंत तक एक ही रेट से होता है। तो ये एडजर्प्शन और एब्जर्प्शन में तीन मुख्य रूप से अंतर है, याद रखिएगा। अधिशोषण सतह पर घटेगी घटना, ये पूरे पिंड में, पूरे बल्क में घटने वाली घटना है। ये सतह पर सांद्रता अधिक होगी, जितना ही ज़्यादा अधिशोषण होगा सतह पर सांद्रता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन ये तो पूरे बल्क में घटने वाली घटना है, तो पूरे पिंड की जो सांद्रता होगी, पूरे बल्क की जो सांद्रता होगी, क्या होगी? वो एक समान होगी। और ये प्रक्रिया शुरू में फास्ट होगी, दे दनादन चिपकेगा। आप निकल जाइए किसी धूलकण वाले जगहों पे, त्वचा पे गंदगी चिपकेगी, लेकिन इसका क्या मतलब? चिपकते जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो नहीं तो गंदगी चिपक के आपका वजन 5 किलो बढ़ जाता। तो ये बाद में क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। लेकिन ये जो है, जैसे रुई को पानी में आपने डाल दिया तो वो एक समान से पानी को अवशोषित करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली अवशोषित करता है। तो इस तरह से रेट हमेशा क्या होता है? एक समान होता है। अब यहाँ पर एक शब्द और आया, तो हम लोग का शोषण। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर एक लाइन बता दूँ कहीं पे। देखिए, एक शब्द आया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, सर्प्शन। हिंदी में इसको कहते हैं शोषण। कभी कभी क्या होता है कि अधिशोषण और अवशोषण, एडजर्प्शन और एब्जर्प्शन, बोथ प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली। अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक ही साथ हो जाए, तो जब अधिशोषण और अवशोषण जब दोनों एक ही साथ, ध्यान रखें, अधिशोषण अवशोषण बोथ अकर एट द सेम टाइम, जब दोनों एक साथ घट जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? समझ गए ना? तो जब एडजर्प्शन और एब्जर्प्शन दोनों क्रिया साथ साथ हो, दोनों क्रिया क्या हो? दोनों घटना साथ साथ, दोनों क्रिया साथ साथ हो। आप लोग हमारे साथ हो ना, साथ साथ हो, तो उससे क्या कहते हैं? तो उसे सर्प्शन कहते हैं दोस्त, सर्प्शन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि सतह पर चिपके भी और अंदर भी प्रवेश कर जाए, तो अधिशोषण भी हो और साथ ही साथ अवशोषण भी होता चल जाए, तो उसका नाम क्या होगा? उसको कहा जाएगा
शोषण सर्प्शन। तो ये था इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषिक शब्द। लेकिन आपके दिमाग में, आपके जहन में भी एक बात तो रही गया कि आखिर ये अधिशोषण की क्रिया हो क्यों रही है और किस प्रकार से हो रही है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एडजर्प्शन। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए, भरपूर ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पढ़ाई का भी, अपने आसपास के लोगों के भी, घर द्वार के लोगों का भी। जय हिंद, जय भारत। हमारी और आपकी फिर भेंट होगी नेक्स्ट वीडियो।